गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 13 प्रदूषण पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हवा, पानी, अन्न की आवश्यकता होती है, किंतु आज ऐसी स्थिति आ गई है कि पानी प्राणियों के योग्य नहीं रहा। हवा दूषित हो गई है और धरती माँ का रूप बिगड़ गया है, जो हमें अन्न देती है। आधुनिक युग उद्योगों का युग है। आज मनुष्य अपनी सुख सुविधा जुटाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित कर रहा है। मनुष्य की आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु कपड़ा, कागज, लोहा, सीमेंट, छोटे छोटे कलपुर्जे आदि सभी का निर्माण कल कारखानों में ही होता है। इन कल कारखानों से निकलने वाला काला धुआं हवा को दूषित करता है। इन कारखानों में अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियाँ का पानी गंदा होता है। दूषित जल को पीने से अनेक मनुष्य और जलचर बीमार हो जाते हैं। आज हमारे देश में इतनी पॉल्यूशन बढ़ गई है, इतनी पॉल्यूशन हो गई है कि लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। हवा दूषित हो गई है। किस चीज़ की वजह से? जो कल कारखाने, फैक्ट्री लगाए गए हैं हमारे अगल बगल, उसमें से जो काला धुआं निकलता है वो हमारे हवा में मिल गई है और वो दूषित हो चुकी है। और जो अपशिष्ट पदार्थ नदियों में बहाई जा रही हैं, वो नदियों को दूषित कर रही हैं। और जिस नदियों में जलचर यानी कि जो छोटे छोटे मछलियाँ, जो जलचर यानी कि जल में रहने वाले जीव, वो सब भी दूषित हो चुके हैं। मनुष्य वो नदी का पानी हमारे पशु पक्षी पीते हैं और जो उनके अंदर रहने वाले वो सभी बीमार पड़ रहे हैं। इन सब का कारण है कल कारखानों में जो धुआं, छोटे छोटे पुर्जों से हमें जो निर्माण किए जा रहे हैं कल कारखानों के लिए, उससे कागज़, लोहा, इन सब के लिए जो हमारे यहाँ कल कारखाने बनाए गए हैं, उन सब में जो दूषित पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। हम नॉर्मल लाइफ अब जीना नहीं जी रहे हैं। हमारे लाइफ में बहुत हम अन्न खाते हैं और जो पानी पीते हैं, हवा, ये सब हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन इन सभी जगह अब पॉल्यूशन हो गया है, सभी कल कारखानों के वजह से। उनका काला धुआं हवा में मिल गया है और उनका जो अवशिष्ट पदार्थ है वो पानी में मिल गया है। और जो खेत हैं वहाँ पर भी अब पहले जैसी खाद नहीं मिल रही है। सभी खादों में मिलावटी चीज़ हो गए हैं, जिसके वजह से वो अन्न भी अब नेचुरल की तरह नहीं रहा है। दूषित जल में सिंचाई करने पर फसलें भी अच्छी पैदा नहीं होती हैं। शहरी निवासियों द्वारा नदियों में डाली जाने वाली गंदगी भी जल प्रदूषण का कारण है। अब जो कारखानों में नदी का पानी यूज किया जा रहा है, वो तो अवशिष्ट पदार्थ की वजह से दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अच्छी पैदावार नहीं हो रही है। और जो शहर के लोग हैं वो नदियों में हमेशा कुछ न कुछ गंदा, मतलब खाना, कचरा, प्लास्टिक, वो सब हमेशा डाल के जो फेंकते हैं हम लोग, वो सभी नदी में प्रभावित हो रही है, जिसके कारण भी जल प्रदूषण एक प्रमुख कारण बन चुका है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कल कारखानों और वाहनों के निकलने वाले काला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। दूषित वायु में सांस लेने से अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हम जो वायु, फ्रेश वायु मॉर्निंग में जो होता है, उसमें अब जो काला धुआं मिक्सचर हो गया है, उसकी वजह से वो हवा भी अब दूषित हो गई। और जो हम वो हवा ले रहे हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है उस दूषित वायु की वजह से। वायु प्रदूषण केवल महानगर ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रभावित है। गाड़ियों और
कल कारखानों से निकलने वाली धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो एक चादर के समान पूरे संसार के ऊपर फैल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परत के कारण सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक आ तो जाती है किंतु बाहर निकल नहीं पाती, जिससे प्रतिदिन पृथ्वी का ताप बढ़ता जा रहा है। इसे परिमाण रूप हो सकता है कि वर्षा कम समय पर होना बंद हो जाए, कहीं कहीं सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाए अथवा हिमालय की बर्फ पिघले और बाढ़ आ जाए। अब जो ये बड़े बड़े महानगर हैं वो तो पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं काले धुएं की वजह से, और वो धुआं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परत जो है सूर्य की गर्मी उसके कारण पृथ्वी पर तो आ रही है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है। और इस ताप के बढ़ने की वजह से यह हो सकता है कि भविष्य में वर्षा होना लगभग बंद हो जाए और कहीं बाढ़ की आशंका आ सकती है, और जो हिमालय हमारा पर्वत जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है उसमें से भी सारा बर्फ़ पिघल जाए और बाढ़ की स्थिति आ सकती है उस पृथ्वी के ताप बढ़ने के कारण। एक छोटे से हमारे लापरवाही की वजह से हमें भविष्य में एक ऐसा टाइम हमें भुगतना पड़ सकता है कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम अगर थोड़ा सा केयर करें कि हमें पॉल्यूशन के तरफ हम थोड़ा इस तरह से ध्यान दें कि हम ये चीज़ यूज नहीं करें जिस चीज़ से पृथ्वी में ताप बढ़े, वो चीज़ अगर हम बंद कर दें तो हमारी पृथ्वी फ्यूचर में हो सके तो बच सकती है। लेकिन जिस तरह से हम अभी बहुत ज़्यादा लापरवाह होकर के अपने आप को अपनी सुविधा के कारण पृथ्वी को नुकसान कर रहे हैं, वो पृथ्वी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे ऊपर हमें नुकसान करे, जिसके जिम्मेवार हम खुद हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इससे पृथ्वी के ओजोन परत में छेद की आकार बढ़ रही है। हमारा पृथ्वी जो लेयर से बना हुआ है उस परत में धीरे धीरे छेद होना शुरू हो गया है, सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से। जो हम प्रदूषण पे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उसे हम रोक सके, उस लापरवाही की वजह से ओजोन परत में छेद बढ़ना शुरू हो चुका है। ओजोन परत में छेद हो जाने के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ जाती हैं। इसके प्रभाव से लोग कैंसर और लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। वो जो डायरेक्ट किरण हमारे पास अब आ रहे हैं उससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां बन रही हैं। कैंसर जैसी जिसका कोई इलाज नहीं है, वो उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। और उन सब हम खुद ही सभी हमारे अंदर हमारे अगल बगल जितने भी पॉल्यूशन हो रहे हैं हम खुद उस चीज़ के जिम्मेवार हैं। अति सुंदर दिखने वाला प्लास्टिक की वस्तुएं मिट्टी में दूषित कर रहे हैं। प्लास्टिक वस्तुएं लकड़ी और कागज़ के समान सड़ गल कर मिट्टी में मिल नहीं पाती। ये मिट्टी को सांस लेने नहीं देती, जिससे मिट्टी की उर्वरता समाप्त होती जा रही है। चारों ओर शोर ध्वनि प्रमुख कारण है। मोटर गाड़ियाँ, कल कारखानों, बड़ी बड़ी मशीनों, वायुयान आदि का शोर मनुष्य को प्रभावित करता है। लंबे समय तक शोर में रहने के कारण लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। यदि प्रदूषण को रोकना ना किए गए तो प्रकृति नष्ट होती जाएगी प्रकृति हमें नष्ट कर देगी। अतः प्रदूषण रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आज हम अपने सुविधा के लिए प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक के हम बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और वो प्लास्टिक जो है जब हम यूज़ के बाद उसे फेंक देते हैं तो वो मिट्टी में, लकड़ी कागज़ है जो मिट्टी में मिलकर के गल जाती है, लेकिन प्लास्टिक वो मिट्टी के अंदर गलती भी नहीं है और उसकी उर्वरता को कम कर देती है। लकड़ी, कागज़ ये सब मिट्टी में गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो हम यूज़ करते हैं इसलिए हमें
प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी प्लास्टिक का वस्तु हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जिसे हम थ्रो करने के बाद वो मिट्टी में मिल जाए और उसकी उर्वरता को समाप्त कर दे। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बैग जैसे सामान का उपयोग करें। हमें प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज हम अपनी छोटी छोटी सुख सुविधा के लिए पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में ऐसा होगा कि पृथ्वी अपना उग्र रूप हमें दिखाएगी और हमें इस तरह से बर्बाद कर देगी। अभी हमारे अंदर वो धीरे धीरे अपना रूप दिखला रही है। जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो धीरे बीमारियां जो बढ़ रही हैं वो अपना धीरे धीरे उग्र रूप दिखा रही हैं। लेकिन लास्ट में ऐसा आएगा कि हम अपनी वजह से खुद को ही बर्बाद कर देंगे। इसीलिए हमें जल्द से जल्द प्रदूषण को रोकने के बारे में सोचना चाहिए और ऐसा चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए जो हमारे पृथ्वी के लिए खतरनाक हो। इसलिए बच्चों, हमें प्लास्टिक का सामान यूज़ नहीं करना है और गाड़ी की जो ध्वनि प्रदूषण है उसे भी हमारे मानसिक बीमारियां हो रही है, उसे भी हमें कम करना है। और आसपास नदियों में कल कारखानों के जो गंदगी पानी आ रही है उसके लिए भी हमें ऐसा करना चाहिए कि वो यूज़ ना हो पाए। अच्छी फसल के लिए हमें फ्रेश पानी का यूज़ करना चाहिए जो हमें अच्छे उर्वरता दे, अच्छे अन्न दे। इसीलिए सभी को हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए प्रदूषण पर रोकथाम लगाने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारे पृथ्वी के लिए और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।